हमारे साथ पंचदशनाम जूना अखाड़ा कोटेश्वर रुद्रप्रयाग के महंत ब्रह्मानंद गिरी जी जुड़ रहे हैं। हम आज इनसे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि समस्त भारत के जितने भी अखाड़ा हैं वह 2025 में होने वाले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में अपनी भूमिका निभाएंगे, सनातनियों को हिंदू राष्ट्र का संदेश देंगे और लोगों को महाकुंभ की महिमा और गरिमा का भी वहाँ पर अवलोकन और उनको दृष्टांत दिखाएंगे। इसी मौके पर हम ब्रह्मानंद गिरी जी से महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर के और पंचदशनाम जूना अखाड़ा की तरफ से सनातनियों को दिए जाने वाले संदेश को तिलक पत्रिका पर जानने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। हम श्री महंत ब्रह्मानंद गिरी, गुरुस्थान रुद्रप्रयाग कोटेश्वर महादेव, श्री महंत शिवानंद गिरी महाराज के शिष्य हूँ। महाकुंभ अगले साल प्रयागराज में शुरू होने वाला है। कुंभ का पर्व हम लोग हर 3 साल में नहीं तो 12 साल में हम लोग के सामने आते हैं। छोटा कुंभ, बड़ा कुंभ। आदमी लोग आते हैं कुंभ का, सन्यासी लोग को, संतों को, ऋषि मुनि लोग को देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, शाही स्नान करने के लिए। लेकिन हम क्या तैयारी करते हैं? आप सभी लोग से हमारा एक विनती है, क्योंकि कोई भी मंदिर में जाओ, नहीं तो सन्यासियों को दर्शन के लिए जाओ, ये महाकुंभ जैसा पर्व में आए तो कम से कम वो जगह में आकर, जिस जगह में जो कुंभ चलेगा वो मैया का धरती में सिर्फ दर्शन करने के लिए अकेले नहीं हो, उधर बैठकर कम से कम कुछ भजन करे। कुंभ इसके लिए नहीं हो सिर्फ दर्शन करके सैल्यूट मारने के लिए नहीं है। कुंभ इसके लिए है, संसार में आप लोग सुबह से शाम तक अपना घर परिवार को देखते हैं, उन लोग के लिए काम करते हैं। लेकिन कुंभ इसके लिए है, वो सभी से उड़कर अपना अंदर आत्मा को पूर्णता का रूप लेके जाने के लिए भगवान बनाया हुआ एक महापर्व है। तो इसके लिए उधर आप लोग आने के बाद थोड़ा समय कहीं ना कहीं बैठकर भगवान का भजन करें। जो अभी तो प्रयागराज में जो जगह है उधर त्रिवेणी संगम है, और संगम में यदि आप लोग सही में लाभ उठाना चाहते हैं तो उधर बैठ के कम से कम 3 दिन का व्रत अनुष्ठान करें, भजन करें, तो आप लोग को कुंभ का अनुभव क्या है, उसमें क्यों माया है, कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा। और महाकुंभ के बारे में हम बात बोल सकता है, क्योंकि अभी तैयारियां शुरू हो चुका है। बहुत कुंभ देखा है, लेकिन लास्ट प्रयागराज में जो कुंभ था वो बहुत आनंदमय कुंभ था। पहली बार सन्यासियों को वो मर्यादा मिला था, और आने वाला जितना भी भक्तजन था वो सभी लोगों को आराम से कुंभ में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, लाभ उठाने के लिए सभी व्यवस्था पिछले कुंभ में तुम्हें किया था। और ये कुंभ में भी हम लोग वही चाहते हैं, क्योंकि कुंभ का स्वरूप में आने वाला आदमी लोगों को आराम से कुंभ का दर्शन उठाए, लाभ उठाए और वहाँ से अपने आप में कुछ अनुभूति लेके अपना घर जाए। हर हर महादेव, जय सनातन। गुरुजी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका पर दी। एक साइकिल हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे देश में 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष पे कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, जो विभिन्न नदियों पर होता है। तो ये जो चेन बना है, ये जो साइकिल बना है कुंभ का, ज़रा इसको आप एक बार डिफाइन करिए कि 12 साल पर क्यों इन 4 नदियों पर लगता है, बाकी और कहीं पर क्यों नहीं इसकी मान्यता बन पाई किसी अन्य जगह पर। देखो, ये आज के समय में सभी को मालूम है, क्योंकि जिस समय हमारा ऋषि मुनि लोग और देव राक्षस सभी लोग मिलकर धरती को पुनः जो वो धारा में लेके आने के लिए जो कार्य कर रहा था, तब अमृत का एक एक बूंद जहाँ जहाँ गिरा वहाँ कुंभ शुरू हो गया है। और ये एक अमृत धारा, इसी में सबसे मेन जो कार्य है, क्योंकि ये समय में जो कुंभ का जो समय है, ये समय में सूक्ष्म शरीर में चलने वाला संतलोक से लेकर आप लोग तो एक जो हमारा जो इंसान का जो आंख से देखने वाला साधु सन्यासी लोग को देखता होगा, लेकिन कुंभ का जो पर्व में सूक्ष्म शरीर में चलने वाला सभी संत लोग, सभी महापुरुष लोग
ये कुंभ का समय में वो शाही सायन का समय में वो जगह में पहुंचता है। इसका वजह से कुंभ इतना महत्व है। आप लोग नागा सन्यासी लोगों को देखा होगा, क्योंकि उस समय में नागा लोग को सभी लोग को आप लोग को दर्शन मिलेगा। लेकिन नागा क्या है? आज हमारा भारत देश में नागा को चलने के लिए तक दिक्कत हो चुका है। सन्यासियों को बाहर निकलने में मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सन्यासी लोगों को जवाब देने में मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारा संस्कृति और संस्कार आज का नया जनरेशन को मालूम नहीं है। सन्यासियों को समझने के लिए तक तैयार नहीं है साधना क्या है। और आज का समय में साधना बोलेगा तो यूट्यूब गुरु है और व्हाट्सएप महाविद्यालय है, तो इसी से मिलने वाला जानकारी को लेकर आप लोग चलते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है समझ में नहीं आते आप लोगों को। इसके लिए जो अमृत धारा जहाँ गिरा है वहाँ वह पुण्य भूमि में 12 साल में कुंभ होता है, और उसका बीच में छोटा छोटा कुंभ अर्ध कुंभ का इसी में भी आते हैं। इसी सभी का लाभ उठाए, लेकिन सही लाभ उठाए। जिस कार्य के लिए जो कुंभ बनता है उसको समझकर घूमने के लिए कभी हमारा कोई भी पर्व भगवान अन्य ऋषि मुनि लोग नहीं बनाया। सभी पर्व इसके लिए बनाया अपने आप में साधना के क्षेत्र में आगे आए और अपने आप में साक्षात्कार करे। इसके लिए कुंभ है, वो कुंभ को वही मर्यादा से आइए और लाभ उठाए। जी हाँ, अभी आप लोगों ने हमारे साथ देखा पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महंत ब्रह्मानंद गिरी जी जुड़े हुए थे, जो आगामी 2025 प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसके साथ ही उन्होंने एक सवालिया निशान भी उठाया कि 4 धाम यात्रा अब मुक्ति यात्रा नहीं रह गई, ये तो अब हनीमून पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है सरकारों के द्वारा, जिसका दोहन हो रहा है और साधु सन्यासियों की मर्यादाओं को भी वहाँ पर भंग किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी ब्रह्मानंद गिरी जी ने तिलक पत्रिका के साथ शेयर की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।